ओम शांति। आज 14 दिसंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो, तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः ही आती है? किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः ही आती है? उत्तर है, यदि निश्चय हो कि स्मृति लोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है, इस पति दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः ही आती है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है और जिन्होंने बनाया उन्हों के लिए कौड़ी जैसा है। वह तो जैसे तोते माफिक गाते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। तुम अर्थ समझते हो। अब वह दिन आया है जबकि कलयुग बदल सतयुग या पति दुनिया बदल पावन दुनिया होनी है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह समझते हो। बाबा कहते हैं वो लोग नहीं जानते हैं इसका अर्थ, तो तुम जानते हो। भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता है ना, तब से भक्ति शुरू हो जाती है। सीढ़ी उतरनी पड़ती है। यह राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो, भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे वही 14 कला बने हैं। जरूर फिर 16 कला जो बने होंगे वही 14 कला बनेंगे ना, नहीं तो कौन बनेंगे? तुम 16 कला थे, अब फिर बन रहे हो। फिर कलाएं घटती जाएंगी। दुनिया की भी कला घटती है ना। मकान जो पहले सतो प्रधान है वह तो तमो प्रधान जरूर होना है उनको। बाबा कहते हैं तुम जानते हो, सतो प्रधान दुनिया सतयुग को, तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतो प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने हैं क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। फिर दुनिया नई सो पुरानी जरूर होती है। इसीलिए चाहते भी हैं कि नई दुनिया नया राज्य हो। नई दुनिया में किसका राज्य था यह भी कोई को पता नहीं है। तुमको इस सत्संग से सब कुछ पता पड़ता है ना। सच्चा सच्चा सत्संग इस समय यह है। जो फिर भक्ति मार्ग में इनका गायन चलता है तो कहेंगे ना यह तो परंपरा से चला आया है, परंतु तुम जानते हो सच्चा सच्चा सत्संग यह तुम्हारा है। बाकी जो भी है वह सब झूठ का संग है। वास्तव में सत्संग है ही नहीं, उनसे तो गिरना ही होता है। तो बाबा कहते हैं यह जो सत्संग का सबसे बड़ा त्यौहार है, एक सत बाप के साथ का संग होना, तो बाकी तो और कोई भी सत बोलते ही भी नहीं है। यह है झूठ खंड। माया झूठी, काया झूठी। तो पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए ही कह देते कि वह सर्वव्यापी है। अल्प को भी झूठ बना दिया। देखो, तो तुम्हें पहले पहले परिचय देना है किसका? बाप का। वह तो उल्टा परिचय दे देते हैं। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भर भी नहीं। बाबा ने कहा यह ज्ञान की बातें ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है। यह है ज्ञान और अज्ञान की बात। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते जिसको कि रूहानी ज्ञान कहा जाता है। सतयुग में झूठ होता नहीं है। रावण आकर सचखंड को झूठ खंड बना देते। बाप कहते हैं मैं कोई सर्वव्यापी थोड़ी हूँ। सच तो मैं ही खुद आकर बतलाता हूँ। मैं आकर सत्य मार्ग अर्थात सचखंड में जाने का मार्ग बताता हूँ। मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप हूँ। आता ही कब हूँ? जब कलयुग का अंत होता है। आता ही किसके लिए हूँ? तुमको वर्षा देने के लिए। तुम बच्चों के लिए मैं सौगात ले आता हूँ। मेरा नाम है हेवनली गॉड फादर। हेवन हथेली पर लेकर आते हैं। स्वर्ग में होती है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही।
अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। सच्चा तो एक ही बाप है ना, इसीलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल एंड थिंक नो इविल। यह सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है ना, इनको देखते भी नहीं देखना है। तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। तो इस समय बाबा ने कहा गंदी बातें ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना कहो, ना सोचो, इसका ध्यान रखें। तो यहाँ तो सारी दुनिया पतित है, गंदी ही चीज़ें चलती हैं, गोया स्वर्ग के लायक ही नहीं है। ये तो कोई स्वर्ग के लायक थोड़ी है। बाप कहते हैं तुमको रावण ने नालायक बनाया आधा कल्प के लिए, फिर बाप आकर लायक बनाते हैं तो उनको श्रीमत पर चलना पड़े ना। फिर जवाबदारी सारी उन पर है। बाबा ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है, मना जिम्मेदारी उठाई है। वह जो मत देंगे वह कल्प पहले वाली ही देंगे, इसमें तो मोजना ही नहीं चाहिए। देखो कोई पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामा अनुसार हुआ, बात ही खलास। तो श्रीमत कहती है यह करो तो करना चाहिए ना, जिस तरह बाबा चलने को कह रहे वैसे चलो ना। बाबा ने कहा वह जवाबदार खुद है। कौन? स्वयं परमात्मा, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते, तो उनकी बात को मानना चाहिए ना। कहते हैं ना मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। इस मृत्यु लोक में यह हमारा अंतिम जन्म है। यह बात तब समझे तब ही पावन बन सके। तो बाप आते ही तब हैं जब पतित दुनिया का विनाश होना है, तो पहले स्थापना चाहिए, फिर विनाश अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े। ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश नहीं, तरीके से इनको लिखना पड़ता है, कब स्थापना कब विनाश और कब पालना। तो पहले ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, फिर शंकर के द्वारा विनाश, फिर विष्णु के द्वारा पालना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ करके उच्च पद पाएंगे। फिर आगे बाबा ने कहा यह बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए, मना अच्छे से बैठ जाना चाहिए। कई बच्चे हैं जो बल समझाते अच्छा है, परंतु हड्डी वह सुख किसी को नहीं, तोते मिसल याद करते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारण होनी चाहिए, रट्टू तोता नहीं होना चाहिए। एकदम अंदरूनी विश्वास से, बुद्धि में विश्वास हो पूरी तौर से कि यस यह बाबा ही कह रहे हैं और यही होना है जो बाबा ने कहा है। बाबा पे पूरा भरोसा होना चाहिए। इसी को कहते हैं हड्डी याद हो, बुद्धि में एकदम बैठा हुआ हो कि यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं, जो बाबा समझा रहे है ना। तुम जानते हो ये जो भी शास्त्र है भक्ति मार्ग के, इसलिए समझाया जाता है। अब जज करो सत्य क्या है, असत्य क्या है। बाबा कहते हैं सत्यनारायण की कथा तुमको एक बारी बाप ही सुनाते हैं ना। बाप कभी झूठ बोल ना सके, बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं, इसमें झूठ हो ना सके। बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठें। बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं। सच्ची अमर कथा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको आत्माओं का बाप रूहानी बाप पढ़ाते हैं। हम भी आत्माएं हैं, शरीर के द्वारा पाठ बजाती हैं, और हम आत्माओं को पढ़ाने वाला भी परम आत्मा ही है। तो शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है वह हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा के सम्मुख अब हम बैठे, मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है, तुम रियलाइज़ करते हो, तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से फ्रेश हो जाते हैं। फिर बाहर में जाकर गोरख धंधा आदि रहता है, तो बाप कहते हैं हे आत्माएं, बाप आत्मा से ही बात करते हैं। बाप भी है निराकार, तो उनको कोई जानता नहीं है, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर को जानते हैं। चित्र तो सबके पास है लेकिन जानता कोई भी नहीं। कागज का चित्र देख कोई तो फाड़ भी देते हैं,
कोई तो फिर देखो कितना दूर दूर तक जाकर कितनी पूजा आदि करते हैं। चित्र तो घर में भी रखे हैं ना, फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फ़ायदा, घर में रख सकते हैं ना चित्र तो। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है इसलिए फालतू लगता है। कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सांवरा पत्थर का बना सकते हैं, तो फिर भी जगन्नाथपुरी में भी क्यों जाते हैं? इन बातों को भी तुम ही जानते हो। कृष्ण को श्याम सुंदर भी क्यों कहते हैं? कभी सुंदर कभी श्याम, तो कभी सांवला कभी गोरा। तो जब गोरा था तो विष्णु रूप में था, विष्णुपुरी में सतयुग में था। अब काला हुआ तो कलयुग में काला हुआ, इसलिए गोरा सांवरा दोनों ही कृष्ण का ही रूप है। तो आत्मा तुम प्रधान होने से काली बनती है, फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती है। 5 तत्वों की नेचुरल ब्यूटी रहती है। शरीर भी ऐसे सुंदर बनते थे सतयुग में, अभी तो तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सांवरे, कोई टेढ़ा कोई लूला लंगड़ा आदि बनते रहते हैं। इनको कहा जाता है नर्क, क्योंकि पाप भुगतते हैं। यहाँ पर माया का पंप है। विलायत में देखो क्या ऐसी बत्तियाँ हैं जो रोशनी होती है, बत्तियाँ नहीं दिखाई पड़ती, वहाँ भी ऐसी रोशनी होती है। विमान आदि तो वहाँ भी होते हैं। साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, फिर वहाँ भी यह एरोप्लेन आदि सब बनेंगे जाकर। तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे ना तो तुमको सब साक्षात्कार होगा। फिर बाबा ने कहा कि बिजली के कारीगर आदि यह सब नॉलेज लेंगे आकर, थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में आ जाएंगे, हुनर साथ ले जाएंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे माफिक कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, बाकी आत्मा हुनर तो ले जाएगी ना। टेलीविज़न आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे, दिन प्रतिदिन मुसाफिरी करना मुश्किल होता जाएगा। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन करके चीज़ें निकालते हैं। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन आना जाना भी मुश्किल होगा, दूर बैठे टीवी पर देखना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा अब तो देखो क्या क्या इन्वेंशन दुनिया में निकली है, क्या क्या खोज हुआ है। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ में भी इतने मरते हैं, फ्लड आदि भी होगी, समुद्र भी उछल खाएगा, समुद्र को भी सुखाया है ना, तो वो भी भरेगा फिर से। अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है, फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत खंड ही होगा तो भी छोटा सा होगा, तो बाकी सब चले जाएंगे परम धाम में। बाकी टाइम कितना बचा है यह कुछ भी नहीं होगा। तो अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए देखो पुरानी दुनिया के विनाश की पहले से ही नूंद है। तो इस छीछी दुनिया में तुम बाकी थोड़े रोज बैठे हो, फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम याद करते हो तो खुशी में रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सब खल्लास होने का है। जब यह सब इतने खंड रहेंगे नहीं, जब पुरानी दुनिया समाप्ति पे आएगी तो सारे खंड समाप्त हो जाएंगे। प्राचीन भारत का ही केवल खंड रहेगा। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, काम आदि भी करते रहो, बुद्धि में बाबा की याद रहे। तुमको यह मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते, घर में काम धंधे आदि में रहते, नौकरी करते भी बाप को और चक्र को याद करो। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदाएं आएंगी जिससे सारी दुनिया देखो खत्म हो जाएगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, वहाँ कैनाल्स आदि की दरकार नहीं, वहाँ नहरें नदियाँ इतनी होती नहीं है। यहाँ तो देखो कितने कैनाल्स खोदते रहते हैं, नदियाँ तो अनादि हैं, तो नहरें भी बहुत सारे बनाते हैं, कैनाल्स अर्थात नहरें। तो सतयुग में तो यमुना का कंठा होगा, वहाँ सब मीठे पानी के ऊपर ही महल होंगे। बाबा ने कहा जो यमुना है ना, यमुना नदी के ऊपर ही सतयुग बनेगा। और कहाँ है यमुना? इसी दिल्ली में। तो यहाँ पर ही क्या बनेंगे? महल बनेंगे। बाबा ने कहा सतयुगी महल। यह बॉम्बे तो होगी ही नहीं, माया नगरी बॉम्बे समाप्त। तो इनको कोई नई बॉम्बे थोड़ी कहेंगे। तुम हर एक बच्चे को समझना है कि हम स्वर्ग के लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, फिर यह नरक रहेगा ही नहीं। रावणपुरी ही खत्म हो जाएगी, रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर ना सके। जब चेंज होगी तब पांव धरेंगे। इसीलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं
तो सफाई करते हैं नहीं करते हैं, तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, चित्र रखते हैं। तो अभी देखो तुम अपने अंदर के 5 विकारों से साफ सुथरे बन रहे हो उस लक्ष्मी की तरह। परंतु उनके जिनको जिस लक्ष्मी का आह्वान करते हैं उस लक्ष्मी के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता है कोई भी, उसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है। इसीलिए आइडल प्रस्ती कहा जाता है। पत्थर की मूर्ति को भी भगवान कह देते हैं। इन सब बातों को देखो तुम बच्चे ही जानते हो। तो परमात्मा ही देखो बैठकर समझाते हैं ना कि आत्मा आत्मा को नहीं समझाती है, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाते हैं वह भी तुम अभी शिव बाबा के द्वारा समझते हो। बाबा आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज़ है। मनुष्य ने तो आत्मा को ना परमात्मा को जाना, तो उनको क्या कहेंगे। मनुष्य होते हुए भी चलन जैसे जानवर मिसले। अभी देखो तुमको तो ज्ञान मिल गया ना, सीढ़ी पर किसको समझाना तो बड़ा सहज है, सो भी बड़ी हड्डी समझाना चाहिए, एकदम अंदरूनी उनको वो बात बैठ जाए ऐसे समझाओ। हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे वह कैसे सतो प्रधान बने, फिर सतो रजो तमो में आए। यह सब बातें धारण करनी होती है, तभी विचार सागर मंथन होगा। धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन हो नहीं सकता है। सुना और धंधे में लग जाते हैं, सुन लेते हैं और धंधे में लग जाते हैं। विचार सागर मंथन करने का टाइम ही नहीं है। तो तुम बच्चों को रोज रोज पढ़ना है और उस पर विचार सागर मंथन करना है। मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है। विशाल बुद्धि होने से पॉइंट को भी समझ लेते हैं। बाबा रोज समझाते हैं, किसको समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत हैं। गंगा पर भी तुम जाकर समझा सकते हो। सर्व का सद्गति दाता बाबा है, या पानी की गंगा। तो तुम क्यों मुफ्त में पैसा बर्बाद करते हो। अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते तो गंगा पर बैठ जाना चाहिए ना, बाहर निकलते ही क्यों हो, वहीं घुसे रहो पानी के अंदर। तो बाप तो कहते हैं श्वासों श्वास मुझे याद करो। बस यही योग अग्नि जो है ना, यही योग अग्नि है जिससे कि तुम पार उतर सकते हो। योग अर्थात याद। समझानी तो बहुत है, परंतु कोई सतोप्रधान बुद्धि है तो कोई झट समझ जाते हैं, और जो कोई रजो बुद्धि है, कोई फिर तमो बुद्धि है, तो वहाँ समझने में भी उसी तरह समझ आएगा। तो यहाँ क्लास में नंबरवार नहीं बिठाया जाता, नहीं तो हार्ट फेल हो जाएगा। क्यों हार्ट फेल हो जाएगा? अरे हम इतने बुद्धू हैं, ये लोग इतने बाबा की पढ़ाई में अच्छे हैं, ऐसी सोच से ही हार्ट फेल हो जाता है। तो ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम पूरी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में थोड़ा ही बाप पढ़ाएगा, बाप की पढ़ाई का एक ही समय है। फिर भक्ति मार्ग में झूठी बातें बनाते रहते हैं। वंडर तो यह है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका नाम गीता पर डाल दिया है, और जो पुनर्जन्म रहित हैं उनका नाम गुम कर दिया है। तो 100% झूठ हो गया ना। बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है, तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने लिए स्वर्ग की सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह भी किसी के बुद्धि में नहीं आएगा, तुम्हारे में भी भूल जाते हैं, दूसरे भी क्या जानेंगे। तुम यह नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहो, भूलने से गुटखा खाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है हड्डी अर्थात जिगरी सुख का अनुभव करने के लिए बाप को याद करें, और जो बाप पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है, विचार सागर मंथन करना है। दूसरा, इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। यह नई दुनिया के लायक बनना है। आपको यहाँ ही नई दुनिया के लायक बनना है। वरदान है कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव।
कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। अर्थ है सिर्फ आवाज़ द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही, लेकिन आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित हो, आवाज़ में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा क्या करेगी? वारिस बनाएगी। आवाज़ द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। मतलब बाबा की याद के साथ ही अगर हम सेवा कर रहे हैं वाचा की, तो उस स्थिति में सेवा ज़्यादा पावरफुल होती है और ज़्यादातर वारिस निकलते जो बाबा के बन जाते हैं, ऐसे निकलते हैं। बिना याद योग के अगर हम प्रदर्शनी या कोर्स करा रहे हैं तो असर कम होता है, उससे ज़्यादा नहीं निकलते हैं। निकलते भी तो आने जाने वाले निकलते, आए सुने और चले गए। स्लोगन है, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।